अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखना, मिटा दो। एक नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा, कि मान लीजिएगा ये आपके पास कोई सर्कल है और जनरल सर्कल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मान लीजिएगा जनरल सर्कल। कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है, कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही है। टच करती है का मतलब क्या रहा, उस बात का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका सेंटर से लेकर यहां पॉइंट तक डिस्टेंस, वो आपका रेडियस के बराबर रहेगा। अगर कोई लाइन टचेस द सर्कल, लाइन टचेस द सर्कल, लाइन सर्कल को टच करेगी कब, जब सेंटर से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस आपका रेडियस के बराबर रहेगा। यही बात होती है टच करने का मतलब, सेंटर से लेकर बाउंड्री का डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर आ जाए तो जो लाइन है वो आपकी सर्कल को टच करेगी। और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने हैं। देखो एक सीधा सा तरीका इन जनरल बता रहा हूं, मान लीजिएगा वैसे आपके पास ये सर्कल दिया, इस सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इजक्वल टू 0। ये कोई लाइन है जो सर्कल पे टच करती है। 3x प्लस 4y प्लस 7 इजक्वल टू 0। ठीक है, मैं अगर साबित करूं वाकई लाइन टच करती है, उसके लिए क्या करता हूं, आप इस सर्कल का सेंटर निकालिएगा। सेंटर कितना रहा आपके पास, दिस इज 2,3। आप इस सर्कल का रेडियस निकालिए, रेडियस क्या रहा, दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस पहले से पड़ा है, ठीक ना, 25 का रूट 5 आ गया। यानी कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि सेंटर से लेकर, सेंटर मीन 2,3 से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस के बराबर है तो बात बन जाएगी। अब बात आती है किसी भी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो उसका तरीका क्या है, आप वो पॉइंट इस एक्स में डाल दीजिए। हाँ, ए एक्स 1 वाला फंडा, 2 तिये 6, 4 तिये 12 प्लस 7 का मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट आप एक्स और वाई की जगह डाल फिर मोड़ दीजिएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। सर ये 16 कहाँ से आया, 16 नहीं, 6 है वो मोड है ये बेटा। मोड। 12 7 19 और 6 25, 25 ऊपर रहा, नीचे 5 रहा, तो वो आर के बराबर आ गया, क्योंकि आर की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके 5 है, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो जाता है। सर ये 7 कैसे आया? कौन सा 7? सर ये जो लाइन है ना बेटा, यस सर। आप ये देखो, मैं बताता हूं कि थोड़ा सा ये आपके पास कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आपके पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये आपके पास पॉइंट है x1 कोमा y1। यस सर। ये आपके पास पॉइंट है x1 कोमा y1, राइट। तो अगर आपको इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो d मीन डिस्टेंस होता है, तो क्या करेंगे, x की जगह x1 डाल देंगे, y जगह y1 प्लस c का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है बेटा। वो फंडा लगाया मैंने, x में 2 डाल दिया y में 3 डाल दिया, कांस्टेंट एज इट इज का मोड डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट करके दैट इज इक्वल टू रेडियस। अगर ये वेरीफाई हो जाती है बात, तो लाइन जो है वो सर्कल पे टेंजेंट का काम करती है। डन, बोलिए,
लाइन जो है वो सर्कल पे टेंजेंट का काम करती है। और Yes. फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, आप ना यहां से y की वैल्यू निकाल लो। मान लो y की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 7 माइनस 3x/4। ये y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास x के रूट आ जाएंगे। वो x की वैल्यू यहां डालोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर नथिंग दैट आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप यहां से y की वैल्यू निकाल के यहां डाल के x की वैल्यू आ जाएंगी, वो x की वैल्यू यहां डाल दो कि y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाता है। ठीक है जी बात। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी वो सिखा दिया बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालनी वो सिखा दिया। एक लाइन सर्कल पे टेंजेंट का काम करेगी तो इसको हम कैसे प्रूव करें, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। ਲਿਆਉਂਗੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ Done? ਕਰ ਦਿਓ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਹ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹੀ ਕਹਿਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਆਉਂਗੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਫ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ठीक है जी बात। सारी सब्जियां ना मेरी क्लास में आ जाती है फिर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया ना। Yes, sir. यस सर। अच्छा तो अब सुनो, अब मान लीजिएगा एक फंडा और है, डायरेक्टली उसने एक फार्मूला बता दिया। डायरेक्टली फार्मूला क्या बता दिया कि आपके पास एक मान लीजिएगा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। मान लीजिएगा ये सर्कल दिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और हमने उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सर्कल का सेंटर जिसका ओरिजिन पे है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कह लो या आर स्क्वायर कह लो, वो तो एक ही बात है। और एक लाइन की इक्वेशन दे दी बेटा, लाइन है आपके पास दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या एक सर्कल है, एक लाइन सर्कल को टच करती है। एक लाइन क्या है, दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। अगर एक लाइन सर्कल को टच करती है और सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब 0 0 है और रेडियस ए है, तो एक कंडीशन बन जाती है डायरेक्टली। तो अगर हम इस बात को प्रूव करें कि वाकई लाइन इस पे टच करती है, तो अगर हम ये साबित कर दे ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाए, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था फंडा कि सेंटर से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, वो तरीका भी बेटा अगर आप ये तो शॉर्टकट है, उसी का पार्ट है। अगर आप वहां से ट्राई करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब दूसरी बात है, अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना चाहते हो तो आप उसका फार्मूला भी याद रख सकते हो, दैट इज माइनस ए स्क्वायर एल बाई एन माइनस ए स्क्वायर एम बाई एन। ये बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का है। तो सवाल में ए भी आपको पता, एल भी आपको पता, एम पता, तो माइनस स्क्वायर एल बाई एन माइनस ए स्क्वायर एम बाई एन, ये आपके पास सारी बात। सर ऊपर इक्वेशन क्या लिखी है lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। एल टाइम एक्स प्लस एम टाइम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है जी। और बेटा ये सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसा करके आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकाल सकते हो, और ये बात डन। यस सर अब नेक्स्ट लिखना, एक अगली टाइप है। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, अगली टाइप का मतलब देखो, उससे पहले एक बात बता देता हूं मैं। ये मान लीजिएगा कोई सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन को मैंने एस नाम दे दिया। एस इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f सी इज इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है, हो सकता है पॉइंट वो अंदर हो, कैसे पता लगाएं, पॉइंट बाउंड्री पे हो तो कैसे पता लगाएं, और पॉइंट बाहर है तो कैसे पता लगाएं। पॉइंट मैंने कह दिया दैट इज x1 y1, वो यहां भी है, यहां भी, यहां भी। हम इस बात का पता लगाना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट इस S1 में डाल देते हैं।
x की जगह x1, y की जगह y1, 2gx1 2fy1 प्लस c। अगर वो S1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, अगर वो S1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट बाहर लाई करता है, पॉइंट लाइज आउटसाइड। अगर वो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास पॉइंट लाइज इनसाइड करता है। अगर वो इक्वल टू 0 जाए तो पॉइंट लाइज ऑन बाउंड्री करता है। ये तीन बातें, अगर पॉजिटिव आ जाए तो बाहर लाई करता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो अंदर लाई करता है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास बाउंड्री पे लाई करता है। ठीक है, अब अगला सवाल क्या आता है? ये तीन बातें लिख लिया बच्चों? यस सर। अब अगला सवाल ये है, अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है? अगर पॉइंट बाहर लाई करता है तो उस पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। जी सर। अगर पॉइंट बाउंड्री पे लाई कर सकता है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जी। अगर पॉइंट लाई करता अंदर तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। नो सर। ठीक है ना बात? अब सवाल क्या आता है, क्वेश्चन लिखिएगा अब, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equal to 4 from the point 4, 0। ठीक है जी बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। अब मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ करूं कि मेरे पास ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम पॉइंट यहां डाल दें 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 12, आंसर पॉजिटिव आ गया। आंसर पॉजिटिव आ गया तो ये पॉइंट, इसका मतलब ये जो पॉइंट है 4, 0, ये मेरा सर्कल से बाहर लाई करता है, ये मेरा सर्कल से बाहर लाई करता है। जब सर्कल से बाहर लाई करता है तो इसका मतलब इस सर्कल पर दो टेंजेंट पॉसिबल है। हमें वो दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। हमें क्या करना है? उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्कल जब बाहर लाई करे तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का एक फार्मूला लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तब है जब सर्कल की इक्वेशन को हम ओरिजिन पर लेते हैं और लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट होता y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हम ना, चलो एनीवे m अपने आप आ जाएगा, बाद में देख लेंगे। आप ये देखो, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब पॉइंट बाहर लाई करता है तो हम उसको ये लेते हैं और ए मेरे सर्कल का रेडियस होता है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल आप नीचे देखो 4 है, 4 है तो व्हाट इज ए हेयर? ए आपका 2 आ जाएगा रेडियस। तो हमने क्या किया, इस सवाल में ए की वैल्यू डाल दी, ट्वाइस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो, अगर आप देखोगे ये जो टेंजेंट है 4, 0 से पास करता है, ठीक है? तो बिकॉज इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू 4, 0, तो क्या रहा? y में 0 डाल दिया, x में 4 डाल दिया, प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, सोल्व किया, -4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया, 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। 16m स्क्वायर किया तो 4 प्लस 4m स्क्वायर, 16 में से 4 गए 12m स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
ऐसा करके m की वैल्यू आ जाती है +-1/√3। m की वैल्यू आ जाती है +-1/√3। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या रहा आपके पास? इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल का फार्मूला ये था, आप m की वैल्यू लौटा दो, ये कीमत लौटाओगे तो y इज इक्वल टू mx मीन +-1/√3 इंटू x प्लस माइनस a कितना था 2 इंटू 1 + m² कितना किया था 1/3। तो y इज इक्वल टू +-, ये 3 और 1 4 का रहा 2, फिर 4/√3। तो बेटा ये मेरे पास आंसर आ जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। डन। यस सर। सर तो कोई भी सर पॉइंट बाहर सर लाई ये करता है, किसमें की है लोटाई किसमें है? वो जो पहले इक्वेशन माननी थी, जो हमने कहा ना इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म का, मैंने फार्मूले में वहां कीमत लौटा दी थी बेटा। तो दूसरी बात, नेक्स्ट देखिएगा, इस तरह के सवाल ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, find the equations of tangents to the circle। सर्कल आपके पास x² + y² -6x + 4y -12 is equal to 0, which are parallel to the line, which are parallel to the line 4x + 3y + 5 is equal to 0, which are parallel to the line। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको टेंजेंट जो निकालनी है तो लाइन ही, ठीक है ना। आपके पास क्या रहा, अगर कोई भी लाइन जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन जो इसके पैरेलल रहेगी, आप लोगों ने +2 किया है, तो वो कैसी होगी? इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क रहेगा। ये बात मानते हो? कोई भी लाइन जो पैरेलल होती है उसमें सिर्फ कांस्टेंट का फर्क रहता है, राइट? यस सर। अब बात आती है टेंजेंट टू द सर्कल, जो इस सर्कल पे टेंजेंट का काम करती है। अगर सर्कल पे ये लाइन टेंजेंट का काम करती है तो कैसे हुआ, ये जो लाइन नई बनी, तो उस क्या होगा, सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर रहेगा। अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो 3, -2 रहा। अगर मैं रेडियस की बात करता हूं 9 + 4 आपके पास 5 रहेगा। तो वो डंडा लगा के डिस्टेंस वाला आप क्या यहां डालोगे, 4 × 12 -6 + k का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 16 × 25 इज इक्वल टू रेडियस। तो ऐसा करके 6 + k का मोड इज इक्वल टू 25। जब आप मोड हटाते हो तो आपके पास +-25 आ जाता है। तो दो केस आ गए आपके पास, एक प्लस का केस लेते हैं तो k मेरे पास 19 आ जाता है। अगर आप k की वैल्यू माइनस लेते हैं तो आपके पास -31 आ जाता है। ठीक है जी बात। तो k की कीमत यहां लौटा दोगे तो दो आंसर आ जाएंगे आपके पास। एक आंसर आ जाएगा 4x + 3y + 19 = 0, क्योंकि टेंजेंट यहां भी हो सकती है, टेंजेंट ऊपर भी तो हो सकती है। और दूसरा आ जाएगा बेटा 4x + 3y -31 = 0। तो सवाल क्या था
कि आपको ऐसी टेंजेंट निकालनी है जो भी लाइन, टेंजेंट क्या लाइन ही होती है, जो इसके पैरेलल होती है उसमें कांस्टेंट का फर्क होता है बेटा। ठीक है जी बात, कांस्टेंट का फर्क रहा तो आपके पास मैंने उस पे के रख दिया और उसको के निकालने के लिए फंडा लगा दिया, सेंटर से लेकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, सर ये और लास्ट वाली 3 क्लासेस भी एमबीएम पे अपलोड कर देना। कल अपलोड की नहीं थी मैंने? की थी सर? हाँ करी थी। यस हाँ सर। जी ओके सर। अच्छा अब मेरी बात सुनो, किताब कौन सी ले रखी है ना बच्चों ने, जो भी ले रखी है, चलो अब सुनो, यहाँ रोक के मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्रिसाइज की है सर। कोई नहीं बेटा, आप अपनी ना प्रॉब्लम ना जो भी है सुनो, प्रीसाइज की ले रखी है तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले पहले के सारे डाउट मुझे भेज दो। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले पहले के आप ट्राई कर लो प्रॉब्लम अपने आप ही। अभी मैं रोक रहा हूं डाउट देने के लिए, जैसे इस बच्चे ने कहा है। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के टॉपिक से पहले के जितने डाउट हैं, आपको आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस करने। डन? बुक के आर्टिकल करने की जरूरत नहीं बेटा। तो आप कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से पहले के जितनी प्रॉब्लम है आप मुझे उसको सेंड कर देना, भावना को, वो कर देगी अपने जिसकी कॉमन होगी प्रॉब्लम ना। ठीक है सर बुक की फोटो भेज देना। बुक की फोटो, बुक तो आप लोगों ने खरीदी नहीं क्या? हाँ बुक की फोटो भेज देना आप लोग, भेज दो।